नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश में सेना रैली भर्ती परीक्षा व सेना रैली भर्ती के आयोजन को लेके आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस एआरओ की ओर से अब शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। विगत 2 साल से देश में युवा लगातार सेना रैली भर्ती के आयोजन व सेना रैली भर्ती परीक्षा के इंतजार में हैं और इसी इंतजार में न जाने उनको कितनी तारीखें दी गई, वो तारीखें भी चली गई, लेकिन अभी तक ना ही उनका सेना रैली भर्ती का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ना ही सेना रैली भर्ती को लेके किसी भी प्रकार का टेंटेटिव शेड्यूल और यहाँ तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सरकार की ओर से या भारतीय सेना की ओर से साझा नहीं किया गया है। साथियों, देश के कई एआरओ से इस तरीके के इनपुट आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, आपके बिहार है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है। इन एआरओ से देश में जो सेना रैली भर्तियां पीछे काफ़ी समय पहले कंडक्ट की गई थी, उस भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो दस्तावेजों की जांच है वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। जी हाँ, इस तरीके के इनपुट सामने आ रहे हैं और इस तरीके के कई मैसेज आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखे होंगे, जब देश के कई एआरओ ने देश के युवाओं को उनके घरों पे लेटर प्रेषित करके उनके दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जी हाँ, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उस भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो कैंडिडेट ने जो दस्तावेज वहां लगाए थे, उन दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी या खामी जो नजर आ रही है, उसको लेके आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस सक्रिय है और कहीं ना कहीं उन घरों के ऊपर लेटर भेज के उन दस्तावेजों के बारे में जो भी कमी खामी है उनके बारे में उन युवाओं से जानकारी ली जा रही है। आपने देखा होगा कि देश में पिछले काफ़ी समय से आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस लगभग पूर्णतः रूप से बंद है। हालांकि कई जगह अगर बात करें तो पिछले 2 साल में सेना रैली भर्तियां कंडक्ट हुई है, लेकिन 90% एआरओ है वो लगभग बंद थे। 24 महीने के बाद 31 मार्च 2022 को जैसे ही डीएम एक्ट हटा, देश के युवाओं की नज़रें आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस पे बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले जो कोविड की स्थिति को देखते हुए आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस बंद थे, लेकिन ये एक्ट हटने के बाद अब केंद्र सरकार का जो प्रेशर था जो भर्तियों को लेके, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हटने जैसा है और उम्मीद है कि इसको लेके कहीं ना कहीं जो आर्मी परीक्षा है और आर्मी रैली भर्ती को लेके कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई शुभ संकेत जो मिलने के जो आसार बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी ही आपको देखने को मिल जाए। साथ साथ आपने एनसीसी की कैंडिडेट्स जो भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनके पास बी सर्टिफिकेट था और कहीं ना कहीं अब उनके पास सी सर्टिफिकेट हो गया है, उसको लेके भी कई एआरओ से 1-2 एआरओ ऐसे जहां से संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया के ऊपर भी लगातार जोर दिया जा रहा है और हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स का सी सर्टिफिकेट वहां अटैच किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आर्मी रैली भर्ती के आयोजन को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 31 मार्च 2022 के बाद जो संकेत आए वो आए थे महाराष्ट्र नहीं बल्कि रायपुर छत्तीसगढ़ से। वहां के एक एआरओ ने आर्मी रैली भर्ती को लेकर ग्राउंड का औचक निरीक्षण किया, ग्राउंड का जायजा लिया और उसके पश्चात महाराष्ट्र से भी एक ऐसी तस्वीर आई थी जब सेना के कई अधिकारियों ने सेना रैली भर्ती के आयोजन को लेके ग्राउंड का और प्रशासन के साथ उनका निरीक्षण चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्मी रैली भर्ती को लेके और आर्मी रैली भर्ती के साथ साथ आर्मी रैली परीक्षा को लेके जो दोनों इनपुट मिल रहे हैं वो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस की ओर से मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्यवाही है वो वापस शुरू कर दी गई है और हलचलें हैं वो लगातार तेज होती जा रही है। वहीं सूत्रों को कहना है कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में कार्य तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक सेना मुख्यालय के अंतिम निर्देशों का इंतजार है, चाहे सेना रैली भर्ती परीक्षा की बात करें या फिर आर्मी रैली भर्ती के आयोजन की बात करें। वहीं दूसरी ओर देश के बाहरी जो देश हैं, विदेशों के अंदर कोविड की कंडीशंस को देखते बात करें चाइना की या कई उनके पड़ोसी देशों में कोविड के चलते वहां पुनः एक बार लॉकडाउन की स्थिति का सामना हो रहा है और इसी के चलते देश में भी युवाओं के बीच एक डर का माहौल वापस बन गया है कि 2 साल से तो हम लगातार इंतजार में हैं, क्या अब फिर एक बार कोरोना अपने पैर पसारेगा और क्या हमारी भर्तियां एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन शायद ही अब आपको देखने को मिले, क्योंकि एक और ऑफिसर्स रैंक की जो भर्तियां वो लगातार चल रही है, वहीं दूसरी ओर डीएम एक्ट हटने के बाद इन भर्तियों के ऊपर जो प्रेशर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी कहीं ना कहीं साइड अप माना जा सकता है। तो इसलिए संभावना है कि अगर कोविड की कंडीशन बनेगी तो ये वहीं उन्हीं स्टेट के अंदर बनेगी जहां कोरोना ज्यादा है और ये सिर्फ निर्णय का अधिकार अब केवल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी ओर आर्मी की भर्तियां हैं वो केंद्र के अधीन आती है, तो डीएम एक्ट हटने के बाद अब केंद्र सरकार का ही फैसला इनके ऊपर लागू माना जाता है और 31 मार्च 2022 के बाद अब रैली भर्तियों के आयोजन को लेकर जो स्थिति क्लियर होती हुई भी नजर देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सेना रैली भर्ती के आयोजन में सेना रैली भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर कई भूतपूर्व सैनिक संगठन लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं।
हैं। और इसी की तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू के माध्यम से आई थी। झुंझुनू के शेखावटी अंचल है, वहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल जो पूरे राजस्थान के एक सर्विसमैन लीग के नाम से जाना जाता है, वो प्रतिनिधि मंडल रक्षा मंत्रालय के वहाँ उनकी मुलाकात हुई और उस प्रतिनिधि मंडल में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक रह चुके कई अधिकारी शामिल थे। और रक्षा मंत्रालय के साथ उनकी जो बातचीत हुई है उनके अंश ये बताते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने उनको स्पष्ट किया है कि मई माह में कहीं ना कहीं आपकी सेना रैली भर्ती प्रोग्राम को लेके कोई स्पष्टीकरण आ सकता है और मई माह के अंत या मध्य में आपकी सेना रैली भर्ती परीक्षा को लेके भी किसी भी प्रकार की स्थिति है वो क्लियर की जा सकती है। तो साथियों, ये थी आपकी ताज़ा अपडेट सेना रैली भर्ती परीक्षा व सेना रैली भर्ती के आयोजन को लेके। वहीं सोशल मीडिया पे लगातार आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस को लेके तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। तो आपको एक सुर में बता दें कि अभी तक सेना मुख्यालय की ओर से किसी भी प्रकार के निर्देश है वो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस को नहीं प्रेषित किए गए हैं। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के सुझाव हो आप हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं। आपके सुझावों को हमेशा, आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको हमेशा डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ साझा करके, सैन्य मामलों के जो जानकार हैं उनके साथ साझा करके वहां से सही जानकारी प्राप्त करने के पश्चात वो जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा निरंतर प्रयास रहता है। अपने मेजबान नरेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।